तमसो मां ज्योतिर्गमय जब लिखा गया था तब सूरज डूबने के बाद दिए जलते थे, आकाश जगमगाता रहा होगा तारों और नक्षत्रों से। मुसाफिर और नाविक सितारों के इशारों से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते होंगे। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना तब उपमा थी, असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए और मृत्यु से अमरता की ओर जाने के लिए भी। किसे कितना सत्य मिला, कौन अमर हुआ, यह तो जानने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में अंधेरा बहुत कम बचा है। चारों ओर बिजली के चमचमाते प्रकाश ने हमारी दुनिया बदल दी है। हमारे शहरों में अब घुप अंधेरा ढूंढे नहीं मिलता है। रोशनी की एक ऐसी बाढ़ आई है जिसने दिल्ली जैसे शहरों में तारे इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर धुंध बहुत ज़्यादा होती है। अब वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने दुनिया भर में प्रकाश प्रदूषण का मानचित्र बनाया है। अंतरिक्ष में तैरते उपग्रहों के लिए चित्रों की सहायता से उन्होंने नाप कर पाया कि दुनिया भर में प्रकाश प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि 80% लोग इसकी चपेट में हैं। 1/3 आबादी को आकाशगंगा दिखाई नहीं देती है। वैज्ञानिकों के दल का कहना है कि इस चकाचौंध से होने वाली सांस्कृतिक हानि अभूतपूर्व और कल्पना के परे है। आकाशगंगा अंतरिक्ष का वह हिस्सा है जिसके एक छोटे से हिस्से में हमारा सौरमंडल तैर रहा है। मनुष्य की दुनिया की समझ उसकी कल्पना पर टिकी है। हमारी कल्पना का उदय ही तारों को, आकाशगंगा को देखने से जुड़ा है। सूरज के ढल जाने के बाद टिमटिमाते जगमगाते आकाश को देखकर हमें यह आभास रहा है कि हम एक विशाल सृष्टि का एक भाग हैं। यह भाग ही हमें अपने सीमित जीवन और संदर्भों के पार देखने के लिए प्रेरित करता है। यह विश्वास दिलाता है कि हमारे सुख दुख, लाभ हानि, राग द्वेष से कहीं बड़ा यह संसार है। अगर यह कल्पना नहीं होती तो हम अपनी सीमित और क्षणिक अनुभूतियों में ही डूबे रहते। जो बचपन और जो हमारे विश्व दर्शन हमारे से पहले ही की पीढ़ियों को मिला, वह हमें आज नहीं मिल सकता। अंधकार के दूर होने से हमारी दुनिया छोटी हो गई है क्योंकि प्रकाश प्रदूषण हमें उन संदर्भों से दूर ले जा रहा है जो मनुष्यता का मूल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्यता आज अपने ही बनाए प्रकाश की चादर में ढक गई है। एक कोहरा छा गया है हमारे चारों ओर। यह हमारी दृष्टि के लिए बाधा है। दृष्टि बाधित होना अंधापन है। यह प्रकाश हमें असत्य से सत्य की ओर नहीं ले जा रहा है, उल्टा यह हमें अपने छोटे छोटे असत्यों की सीमाओं में बांध रहा है। इतना प्रकाश कि उसके सामने सत्य की आंखें भी चौंधिया जाएं। इस प्रदूषण की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई रात को सार्वजनिक इलाकों में बिजली की बत्तियां लगने से। विकसित माने जाने वाले देशों में प्रकाश प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के देशों में 99% लोगों के लिए आकाशगंगा अदृश्य हो चुकी है। पेरिस में रहने वाले अगर आकाशगंगा देखना चाहें तो उन्हें 900 किलोमीटर की दूरी चलकर स्कॉटलैंड जैसी जगहों पर जाना पड़ेगा। अविकसित और पिछड़े कहे जाने वाले देशों में यह समस्या अभी नहीं है। मध्य अफ्रीका और ग्रीनलैंड में आकाशगंगा के दर्शन अभी भी हो सकते हैं। रात को जलती बिजली की बत्तियों से जो उजाला निकलता है वह आकाश की ओर फेंक जाता है। वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों से टकराकर यह प्रकाश यहाँ वहाँ फैल जाता है। इससे एक बनावटी दमक पैदा हो जाती है। कोहरे की तरह यह अंतर संगीत और शोर का है। मान लीजिए कि हमने इतनी आवाज़ अपने आसपास पैदा कर ली है कि हम बहरे होते जा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण पर तो फिर भी ध्यान जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकाश प्रदूषण के प्रति हम एकदम लापरवाह हैं। समय के साथ यह समस्या और बिगड़ रही है। अगर सोडियम की सभी पीली बत्तियों को बदलकर LED की नीली बत्तियों से बदल दिया जाए तो इससे बिजली की खपत में कटौती निश्चित ही होगी, लेकिन इससे प्रकाश प्रदूषण दोगुना हो जाएगा। इसके परिणाम केवल सांस्कृतिक ही नहीं हैं। कई पक्षी, कीड़े और दूसरे प्राणियों पर इसका बुरा असर होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका असर होना तय है। रात की नींदों पर तो जरूर ही। हमारा शरीर दिन और रात के अंतर के हिसाब से बना है। इस प्रकाश प्रदूषण का असर क्या होगा यह अभी इसलिए नहीं पता क्योंकि प्रकाश प्रदूषण पर शोध होना हाल ही में शुरू हुआ है। शोध होने के बाद हमें क्या पता चलेगा कोई नहीं कह सकता। हो सकता है कि
जिनकी आंखों में ज्योति है वे अपाहिज मान लिए जाएं। असली दृष्टि और कल्पना केवल अंधे लोगों के पास ही बचे। तो ये था प्रकाश प्रदूषण के बारे में।